लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही सामने आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी हेडक्वार्टर में हुई। प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। पीएम मोदी करीब 3 घंटे तक बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान करीब 100 सीटों की दूसरी लिस्ट पर मंथन हुआ, जिसमें 8 राज्यों की सीटों पर चर्चा की गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र को लेकर भी रणनीति बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और त्रिपुरा जैसे करीब 15 राज्यों की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। बीजेपी ने 2 मार्च को पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एमपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल थे। पहली लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए और उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी दूसरी लिस्ट में भी सरप्राइज दे सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के साथ साथ विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने की मुहिम में जुटा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र का सवाल सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों को सीट बंटवारे पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। गठबंधन में जितनी पार्टियां शामिल हैं उसकी उतनी डिमांड है। सभी दलों की नजर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर है। यही वजह है कि यहां दोनों ही गठबंधन की तरफ से फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए खेमे की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी अब 31 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे शिवसेना गुट को अब 13 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अजीत पवार की एनसीपी को 4 सीटें दी जा सकती हैं। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि उनके 13 सांसद हैं। अगर उनके टिकट काटे गए या सीट नहीं मिली तो इसका संदेश गलत जाएगा और विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। पालघर की सीट पर उम्मीदवारी को लेकर फिलहाल मंथन जारी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुके हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की अंतिम तस्वीर सामने नहीं आई है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 40 नामों पर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस की बैठक में कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। कांग्रेस सोर्सेस का कहना है कि मध्य प्रदेश की 14 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात समेत करीब 6 राज्यों की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। खबरें ये भी आ रही हैं कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से एक बार फिर उम्मीदवार बन सकते हैं। वहीं राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस की लिस्ट में राजस्थान से वैभव गहलोत का नाम सामने आ सकता है। वैभव गहलोत को जालोर से टिकट मिल सकती है। इससे पहले कांग्रेस ने 8 मार्च शुक्रवार को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 39 नामों की घोषणा की गई थी। और बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। हाजीपुर सीट को लेकर फंसे पेंच ने एनडीए में टूट का खतरा पैदा कर दिया है। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहाँ तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। चिराग पासवान को बार बार जोर देकर ये कहना पड़ रहा है कि जो भी होगा साझा होगा। दरअसल माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज हैं, कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। वहीं कल चिराग के चाचा पशुपति पारस ने बिहार बीजेपी प्रभारी और महासचिव विनोद तावड़े से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात की। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि हाजीपुर सीट से वो ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी आलाकमान के सामने रख चुके हैं। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि चिराग और पशुपति पारस चुनाव से पहले साथ आ जाएं, ताकि सीट शेयरिंग पर फंसा पेच सुलझाया जा सके। आज तेलंगाना दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। बूथ कार्यकर्ताओं से इस दौरान वो बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी।
बीजेपी लगातार मिशन दक्षिण पर जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी जहां टीडीपी को अपने खेमे में कर कुनबा बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक दौरे पर दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज हैदराबाद में कई कार्यक्रम रखा गया है। अमित शाह इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी बूथ समिति के अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में करेंगे, जहां पार्टी नेताओं को संसदीय चुनाव में अपनाई जाने वाली रणनीतियों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही बीजेपी सोशल मीडिया टीम के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री बैठक करेंगे और चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। पिछले साल 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह का तेलंगाना का ये दूसरा दौरा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक पर ईडी ने एक्शन लेते हुए झारखंड के रांची और हजारीबाग में छापेमारी की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन घोटाला मामले में झारखंड की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ईडी की टीम कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और शशि भूषण सिंह समेत कई लोगों के ठिकानों पर रांची और हजारीबाग जिले में छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि ये छापेमारी जमीन और बालू खनन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम कर रही है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापा। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर भी ईडी की छापेमारी। अंबा प्रसाद के करीबियों के ठिकानों पर भी रेड। शशि भूषण सिंह के यहाँ भी ईडी की छापेमारी। पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक जमीन विवाद में अंबा प्रसाद और उनके पूरे परिवार का नाम सामने आया था। अंबा प्रसाद और उनके परिवार पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगा था। ईडी की टीम मंगलवार की सुबह कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद की रांची स्थित आवास पर पहुंची। इसके अलावा भी राज्य के कई ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। मंगलवार की सुबह ईडी की टीम छापेमारी से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एनआईए ने 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। एनआईए ने यह एक्शन क्यों लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकवादी गैंगस्टर सांठगांठ मामले में एनआईए 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में छापेमारी कर रही है। पंजाब के मोगा जिले में अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। एनआईए की 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में छापा। पंजाब के मोगा और फिरोजपुर जिले में छापेमारी। पंजाब के कोटकपुरा में व्यापारी के यहां दबिश दी। आटा चक्की चलाने वाले के ठिकाने पर पहुंची टीम। मंगलवार सुबह एनआईए की टीम ने कोटकपुरा के कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर दबिश दी। नरेश कुमार उर्फ गोल्डी आटा चक्की चलाता है। छापेमारी को लेकर अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नरेश कुमार के किसी रिश्तेदार के टेरर कनेक्शन के कारण एनआईए ने उसके घर और दुकान पर छापेमारी की है। फिलहाल एनआईए की टीम जांच में जुटी है। एनआईए ने पिछले साल भी गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। उस समय जांच एजेंसी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुल 51 ठिकानों पर छापेमारी की थी।